नेक्स्ट मंथ से अगर आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यानी कि ये तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर्स पाने में। देखो, हाफ ईयरली एग्जाम को हम जनरली क्या करते हैं, लाइटली ले लेते हैं कि अरे स्कूल लेवल का एग्जाम है, क्या ही करना है, मेन तो हमारे बोर्ड एग्जाम है। बट ये जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और जो आपके ये पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, ये जो स्कूल आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड करता है, उसमें ही आपको मार्क्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट को इतना लाइटली मत लो। प्लस अगर तुम इनमें बेटर परफॉर्म करोगे तो तुम कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, यानी बोर्ड एग्जाम में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी कॉन्फिडेंस को लेके। प्लस तुम्हारी प्रिपरेशन भी एक लेवल अप होती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करें। अकाउंटेंसी की बात करें ना, तो हर चैप्टर को हमें क्या करना है, 3 फेजेस में डिवाइड करना। फर्स्ट फेज में हमारे पास आते हैं हमारे 3 चैप्टर्स, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लगते हैं ये 2 चैप्टर्स क्या है, बहुत सिंपल, तुम्हारा ये गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ये तुम्हारे आगे के चैप्टर्स के लिए क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें लापरवाही मत करना। इन चैप्टर्स को आपको मैक्सिमम क्या करना है, 15 डेज में कवर अप करना है। क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी क्या करनी पड़ेगी, आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि अकाउंटेंसी में अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। ये तो वही बात हो गई कि अच्छा मैथ्स के सब्जेक्ट में हम क्वेश्चंस क्या करके आए, रट के आए, वैसा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है। जैसे जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि चीजें तुम्हें याद रहे। प्लस इन दोनों चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं, उनको क्या करना है, एक अलग से शीट पे ना नोट डाउन कर लेना, ताकि इंस्टेंट रिवीजन में हेल्प मिले एग्जाम के टाइम पे, और वो तुम्हें बोर्ड में भी उतनी ही हेल्प करेंगे। फिर आता है हमारा फेज 2, जहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ और रिटायरमेंट चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ये दोनों चैप्टर आपको हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्जाम हो, अच्छे खासे मार्क्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसे तो स्किप मत करना, और इन पे एक्स्ट्रा फोकस आपको करने की जरूरत है। देखो, हाफ ईयरली का जो सिलेबस होता है ना, वो कभी कभी स्कूल टू स्कूल थोड़ा ज्यादा डिफर कर जाता है। तो मैंने एक ऑन एन एवरेज चैप्टर्स लेकर रखे हैं जो मैक्सिमम स्कूल्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फोकस करना है, और ये चैप्टर्स आपके अगेन 15 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर आता है फेज 3, जहां पर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है और इशू ऑफ शेयर पढ़ना है। और ये दोनों चैप्टर्स आपके होने चाहिए 10 डेज में कंप्लीट। 5 डेज इसको दे दिया, 5 डेज इशू ऑफ शेयर को दे दिया। अगर किसी के डिबेंचर्स वगैरह आते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़ेगा अपने डेज को इस साइड पे। अब अगर बात की जाए प्रैक्टिस की, जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करना, यानी फॉर्मेट बनाकर प्रैक्टिस करना। साथ ही साथ कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि कैलकुलेटर ना बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ना हाफ ईयरली में मिलेंगे, ना किसी एग्जाम में। तो कैलकुलेटर की अगर हैबिट डेवलप करोगे तो आगे जाके क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके क्या करो, इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, बट उनके सॉल्यूशंस को देखकर मत सॉल्व करना, नहीं तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट समझ में आया भी या नहीं आया। ओके, अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट पे, यानी बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज की बात की जाए तो बिजनेस स्टडीज एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट लाइटर वर्जन है, मतलब थोड़ा आपको स्ट्रेस वगैरह कम देगा। बट तुम ये जो लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हो ना, तो इससे तुम्हारे नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें अपनी परसेंटेज इंक्रीज करनी है, ठीक है, थोड़े कम एफर्ट्स के साथ, तो इस सब्जेक्ट को जरूर सही से देखना। पहला फेज होगा जिसमें हम ये 3 चैप्टर कवर करेंगे। स्टार्टिंग के हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स के लिए आप दोगे 3 डेज ईच चैप्टर, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट 1 डे। अब क्या यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मिला के मैंने बताया है कि 3 दिन और ये 1 दिन इस पे जाना चाहिए। फिर आता है हमारा अगला फेज, जहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और क्या आएगा, स्टाफिंग आएगा। यहाँ पर भी हर एक चैप्टर पे क्या करना होगा, 3 डेज देने पड़ेंगे हर एक अलग अलग चैप्टर के, यानी अगेन कॉन्सेप्ट भी पढ़ा प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ऐसे करके। और बीएसटी के लिए स्टडी रूल क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग, क्योंकि बाइबल कंसिडर की जाती है आपके लिए क्या, एनसीईआरटी।
इसके अपार्ट आपको कीवर्ड्स शुरू से फोकस करने होंगे उन पे, यानी जब भी एनसीईआरटी रीड करो कीवर्ड्स को क्या करो, हाईलाइट करो, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे भी कीवर्ड्स दिखे ना तो याद आ जाए तुरंत। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, आप रीडिंग भी करते हो, कीवर्ड भी ढूंढने लगते हो, तो यार अभी से करते चलो ना, ताकि बोर्ड तक तुम्हारी ना आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए करे। साथ में केस स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम जो आपका पेपर होता है वो केस स्टडी क्या होता है, बेस्ड होता है। फिर आता है हमारा अगला सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़नी होती है 2 बुक्स, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो में आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स देखने हैं, मनी एंड बैंकिंग देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखना है। ये तीनों चैप्टर्स आपको 20 डेज में क्या करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम होगा आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर पे और इस चैप्टर पे देना है, क्योंकि ये दोनों अच्छे खासे मार्क्स कैरी करते हैं, स्पेशली आपका ये वाला जो चैप्टर है। फिर आती है बारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगेन ये चैप्टर और ये चैप्टर मार्क्स देते हैं, पर बहुत लेंथी चैप्टर्स है, तो इनको भी आप क्या करना, थ्योरेटिकल है तो उतना टाइम नहीं जाएगा, तो 10 डेज इनको भी आप क्या कर दो, दे देना, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का स्टडी रूल क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का स्टडी रूल होना चाहिए, आपको थ्योरी पार्ट के लिए क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना। मुझे पता है बीएसटी में तो तब भी देख लेते हो, इकोनॉमिक्स में तो तुम बिल्कुल ही नहीं देखते। और फॉर्मूलाज को अलग से नोट डाउन कर लेना, नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज आते हैं, और जो 3rd चैप्टर था वहां से आपके ग्राफ वगैरह भी हैं, तो उन पर आपको क्या करना है, स्पेशल फोकस करना होगा। और ट्राई करना माइंड मैप्स बनाने का। ये जो माइंड मैप्स होंगे ना, ये तुम्हें फाइनली एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिवीजन तुम्हारा इन्हीं माइंड मैप्स के थ्रू होगा। तुम पूरी बुक या पूरे नोट्स लेके नहीं बैठ सकते। और इंडियन इकोनॉमी में जितना ज्यादा शॉर्टर नोट्स रखोगे उतना ज्यादा इजी होगा तुम्हें याद करने में चीजें। अब तुम्हें टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, क्योंकि मैंने डेज तो बता दिए, पर कैसे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, हमें स्कूल भी जाना है, तो कैसे चीजें मैनेज हो। देखो, सबसे पहले हमारे पास वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं हमें, 3। अकाउंटेंसी, चलो बीएसटी भी ले लेते हैं, इको लेते हैं, 3 नहीं, तुम्हारा इंग्लिश भी हो गया, और अगर मैथ्स लिया ऑप्शनल, चलो ऑप्शनल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिनका मैथ्स है ऑप्शनल, उन्हें अकाउंटेंसी और इस पे क्या करना है, मैथ्स में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। यानी ये 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे डेली, एटलीस्ट 3 आवर्स तो देना होगा, तभी काम बन पाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, अकाउंटेंसी के लिए। बीएसटी की बात की जाए तो बीएसटी को आप पढ़ोगे कब, सैटरडे एंड संडे को। और फिर इको की बात की जाए तो इको में आपको क्या करना है, इको में एक बुक एक बार में पूरी नहीं पढ़नी है। इको पढ़ना तो क्या है आपको डेली, क्योंकि 2 बुक्स पढ़नी है और एक दिन में काम नहीं चलेगा हफ्ते में। तो इको में हम क्या करेंगे, मैक्रो और माइक्रो कह रही हूँ, आईडी होगा आपका। जो ये हमारा मैक्रो है ना बेटा, ये क्या है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल है। तो जब मेरा थ्योरेटिकल पार्ट हो रहा होगा, मैं साथ साथ क्या करूं, न्यूमेरिकल पार्ट लेकर चलूं, और ये कब, ऑल्टरनेट डे के बेसिस पे। और जैसे ही मेरा क्या हो, न्यूमेरिकल पार्ट कवर अप हो जाए, मैं इंडियन इकोनॉमी उसी में स्टार्ट कर दूं, ताकि मेरी दोनों बुक साथ ही साथ क्या हो रही हो, कवर अप हो रही हो। क्योंकि अगर तुम सिर्फ मैक्रो पे फोकस करोगे तो इंडियन रह जाएगा, इंडियन पे फोकस करोगे तो ये पार्ट रह जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पार्ट कवर अप हो जाए, तुरंत आप क्या कर दो, आईईडी अपना स्टार्ट कर दो। और ये भी क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। अब बात की जाए आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश को आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ संडे देख लेना, आपके लिए सफिशिएंट है। मैथ्स होगा तो मैथ्स और क्या करना, मैथ्स और अकाउंटेंसी को साथ ही साथ लेके चलना, डेली नहीं तो मैथ्स की वजह से तुम्हारी परसेंटेज ड्रॉप हो सकती है। और अगर जैसे कि कंप्यूटर है या और कोई ऑप्शनल है, फिजिकल एजुकेशन है, तो उसे भी आप क्या कर सकते हो, संडे को इंग्लिश के साथ आधे 1 घंटे दे देना। इंग्लिश के लिए 1 आवर भी क्या है आपका सफिशिएंट है, और इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको 1.5 आवर एटलीस्ट देना पड़ जाएगा। और बीएसटी 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स ले लो, वैसे भी तो सैटरडे संडे ही तो देख रहे हो, तो 2 आवर्स एटलीस्ट दे देना, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी,
सारी चीजें कवर अप होंगी। सिमिलरली अकाउंट्स में भी जो ये 3 आवर्स दे रहे हो ना, तो स्टार्टिंग का टाइम किस पे जाना चाहिए? स्टार्टिंग का टाइम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और रिमेनिंग टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और जब भी फ्री टाइम मिले अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी क्या होगी, कमांड होगी तुम्हारे हर एक क्वेश्चन पे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए तुम्हें एग्जाम में। ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्वेश्चन लेके हम 3 घंटे 2 घंटे बैठे रह सकते हैं। पूरा पेपर करना है तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा यहीं से डेवलप होगा। और अगर बात की जाए कि हम ये सारी प्रिपरेशन कैसे करें, हमें तो स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, हमें समझ में नहीं आता। और एक चीज याद रखना, देखो जो तुम्हारे लिए मस्ट है वो है PYQs, वो भी कौन से? चैप्टर वाइज। अगर चैप्टर वाइज PYQs करते रहोगे ना अभी से, तो बोर्ड एग्जाम तक तो तुम्हारी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी और तुम्हारे इवन हाफ ईयरली में भी काफी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। तो चैप्टर वाइज PYQs हर सब्जेक्ट के क्या करना, देखते रहना। संडे को तुम क्या करो, ज्यादा नहीं 2-2 क्वेश्चन ही क्या कर लेना, चैप्टर वाइज PYQs से उठा के करना स्टार्ट कर दो अपने अभी से ही। तो तुम्हारी ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, इनका वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा आधार 2.0 बैच, जिसकी क्लासेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। तो बैच में जल्द से जल्द एनरोल करो ताकि तुम अपने हाफ ईयरली में भी अच्छा स्कोर करो, प्लस अपने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी तुम मैक्सिमम स्कोर कर सको। एनरोल कैसे करना है? एनरोल करने के लिए सिंपली आपको अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। हालांकि आपके लिए तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के। हम ऑल कोर्सेज पे गए, UG PG पे जाएंगे, 11-12 कॉमर्स करके यहाँ पर दिया होगा आपके लिए। यहाँ पे CUT कॉमर्स पे गए, हमें टाइप करना है आधार कॉमर्स। एक सेकेंड। तो ये देखो आपका ये आधार 2.0 बैच यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपकी अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सबकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस के साथ। यानी इससे ज्यादा तो तुम यार चाय समोसे पे लगा देते होगे पर डे के हिसाब से देखे तो। बाय नाउ पे गए हम यहाँ पर कोड क्या यूज करेंगे, AD50 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मेरी गाइडेंस पाने के, जिससे इस बैच की प्राइस क्या हो गई, 5187 हो गई। अर्लियर जो कोड था उससे 5800 की अप्रॉक्स थी या 700 की अप्रॉक्स थी, बट अब 5187 की हुई है। तो तुम्हें कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। एक चीज याद रखना, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे पास एडवांटेज होगी, क्योंकि जो जल्दी स्टार्ट करता है वो रिवीजन कर सकता है। और अगर रिवीजन नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते जाओगे तो एग्जाम में यार जो पहला चैप्टर पढ़ा था ना वो दिमाग से चला भी जाएगा। तो जल्द से जल्द एनरोल करो, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम दूर नहीं है और उससे भी जल्दी तुम्हारे यूनिट टेस्ट भी अब स्टार्ट हो रहे होंगे। तो तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड वे में आज और अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। और लिंक पे मतलब डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं आपके आधार बैच के। और हाँ, जो आधार बैच है वो सब्जेक्ट वाइज भी है। जैसे किसी को है कि मुझे अकाउंटेंसी में ही सिर्फ प्रॉब्लम है, तो आप अकाउंटेंसी का क्या कर सकते हो, सेपरेट बैच भी में इनरोल कर सकते हो। कोड आप AD50 यूज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।